भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि उनका घर है रुड़की में। अपनी मां से मिलने के लिए वो जा रहे थे सरप्राइज देने के लिए, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और घायल हुए हैं ऋषभ पंत। उन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। और आपको बता दें कि रुड़की जा रहे थे ऋषभ पंत, रास्ते में ही उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। गंभीर रूप से घायल हुए हैं ऋषभ पंत। और इस गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। आपको बता दें बेहद ही खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल ऋषभ पंत देहरादून के अस्पताल में भर्ती हैं और उनके परिवार वाले वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये गाड़ी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद की तस्वीरें हैं। हादसे में पंत को चोट आई है, जिसके बाद उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। एक्सीडेंट में ऋषभ पंत को सिर, घुटने और पीठ में चोटें आई हैं। ये हादसा दिल्ली से रुड़की जाते वक्त हुआ। हादसे के वक्त खुद ही कार चला रहे थे पंत और इसी दौरान ये हादसा हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रुड़की अपनी मां से मिलने के लिए अपने घर जा रहे थे ऋषभ पंत और खुद ही गाड़ी चला रहे थे, लेकिन डिवाइडर से जा टकराई कार और बुरी तरह से जख्मी हुए हैं ऋषभ पंत। फिलहाल देहरादून के अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें पीठ और सिर पर चोटें आई हैं। जैसे ही परिवार वालों को सूचना मिली, परिवार वाले भी अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत और रुड़की जाते वक्त रास्ते में हादसे का शिकार हुए हैं। उन्हें चोटें आई हैं, जिसके बाद देहरादून के मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन उन्हें सिर, घुटने और पीठ पर चोट आई है। यह हादसा दिल्ली से रुड़की लौटते वक्त हुआ। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है। अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन उसके बाद बात कर रहे हैं। तो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवोल्यूशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट कार नहीं में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए। और ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, लेकिन अभी बाकी सभी पहलुओं से भी जानकारी की जा रही है। उन्हें कुछ माइनर इंजरीज आई हैं, लेकिन एहतियातन और बेहतर उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है ताकि जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ हो सके। ऋषभ पंत का अभी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो आपको बता दें कि पुलिस का ये कहना है कि ऋषभ पंत का ये मानना है झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं डॉक्टर को भी आपने सुना, डॉक्टर ने कहा कि चोटें हालांकि गंभीर नहीं है, लेकिन देखा जाएगा कि प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी, उन्हें कहीं रेफर किया जाएगा। फिलहाल वो देहरादून के ही मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आपको बता दें लगातार कामना की जा रही है कि वो जल्दी स्वस्थ हों और VVS लक्ष्मण का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने प्रार्थना की है और ये भी लिखा कि शुक्र है वो खतरे से बाहर हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, जल्द ठीक हो जाओ चैंपियन। तो लगातार उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। तो हमारे सहयोगी विमल मोहन हमें ज्यादा जानकारी देंगे। विमल, कुछ पता चल पाया? क्योंकि हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन खबर यह भी आ रही थी कि प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है और हो सकता है उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया जाए। बिल्कुल, मैंने उनका जो एक्सीडेंट के बाद की कुछ तस्वीरें देखी हैं। हालांकि हम वो
स्क्रीन पे नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उनके चेहरे से खून बह रहा है और किसी ने लोकल जो वहाँ पे हैं उन्होंने उनकी वीडियो बनाया है उसको लेकर, और उसको लेकर ऑब्जेक्शन भी था ऋषभ पंत को। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं और जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, अभी भी जो हमारी जो बातचीत हुई है वहाँ के डीएसपी से या जो डॉक्टर से जो कुछ पता चल पाया उसके मुताबिक प्लास्टिक सर्जरी की बात अब भी है वहाँ। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो गंभीर जो खतरे वाली बात है उससे बाहर है। हालांकि पूरी जांच होगी उसके बाद पता चल पाएगा कि कोई गंभीर चोट है या नहीं। ये भी अच्छा एक राहत की बात है कि वो उसके बाद वो खड़े थे, मतलब एक्सीडेंट के बाद वो खुद जिस तरह का एक्सीडेंट है उसमें ये साफ लगता है कि कोई अगर जिस किस्म की फिटनेस होती है खिलाड़ी की, वो अगर कांच तोड़ के बाहर नहीं निकलते, किसी और आम आदमी के लिए ये बहुत ही मुश्किल था। तो वो तोड़ के निकले। 3 तारीख से उन्हें जाना था एनसीए में, क्योंकि इंजरी की वजह से जो श्रीलंका का जो सीरीज है भारत श्रीलंका सीरीज, उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया था। उनको पहले से इंजरी थी और 15 दिनों के अंदर उनको इन्फॉर्म करना था। तो ये अपने माँ से मिलने के लिए जा रहे थे एक सरप्राइज की तरह से, और न्यू ईयर वहीं पे बीता। उसके बाद बेंगलोर उनको जाना था। तो अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है कि वो ठीक है। कितना कोई गंभीर चोट आई या नहीं इस बारे में अटकलबाजी करनी होगी अगर कोई बात बताई जाती है तो। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनको अब जो फिटनेस के लिए जो गेम फिटनेस जो चाहिए होता है वहां तक पहुंचने के लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ वजह सामने आई विमल इस दुर्घटना की? हालांकि उनका तो ये कहना है कि झपकी आने की वजह से शायद यह हादसा हुआ। देखिए, ये बयान मैंने दूसरों के हवाले से सुना है, लेकिन जो मेरी डीएसपी से बातचीत हो रही थी सुबह, उन्होंने कहा कि फॉग था और हो सकता है इस वजह से। हालांकि उन्होंने माना है, ऋषभ पंत ने माना है, जो बयान दिखाया जा रहा है कि शायद झपकी आई थी। हो सकता है ये बातें हो, लेकिन कार की क्या स्पीड थी, क्यों हुई, वहाँ जहाँ पे है उसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है, वहाँ पहले भी एक्सीडेंट हुए। ये सब बातें जो है फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं और जांच होगी तब पूरी तरह से विस्तार से पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली कोर्स ऑफ इवेंट क्या था एक्सीडेंट से पहले। चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ऋषभ पंत अभी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि गंभीर चोटें उन्हें नहीं आई।